नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है और आज हम ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चल रही है उसमें लेक्चर 2 आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आइलैंड्स दोस्तों होता क्या है, जैसे कि एक मेन लैंड है, कोई कंट्री है उसका मेन लैंड है, उससे दूर जब ओशन में उसी कंट्री का कोई भाग है जो कि चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है तो उसे हम आइलैंड कहते हैं। जैसे ये इंडिया है, इंडिया का मेन लैंड है और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बहुत सारे ऐसे हमारे देश का भाग है, बहुत हमारे देश का अंग है, भूमि का टुकड़ा है जो समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसे हम दोस्तों आइलैंड कहते हैं। तो हमारे देश में दोस्तों 1382 सीवर्ड डिस्टिंग्विश्ड आइलैंड्स हैं और इनका बहुत ही कल्चरली, जियो स्ट्रेटेजिकली और इन्वायरमेंट के तौर पे इनका बहुत ही सिग्निफिकेंस है हमारे देश में। तो दोस्तों इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो आइलैंड का ग्रुप है वो है अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। और दोस्तों लक्षद्वीप कहाँ पे है दोस्तों? अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार कहाँ है दोस्तों? वो है बे ऑफ बंगाल में। और अंडमान निकोबार एक आर्चीपेलागो है। दोस्तों आर्चीपेलागो क्या होता है? दोस्तों आर्चीपेलागो आइलैंड्स के वो समूह होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं या समुद्र से घिरे होते हैं। जैसे दोस्तों बहुत सारे आइलैंड्स के समूह एक साथ हैं, एक दूसरे से दूर नहीं है, एक ग्रुप बनाए हुए हैं और वो जब समुद्र से घिरे हुए हैं तो उन्हें हम आर्चीपेलागो कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आइलैंड्स के बारे में अलग अलग बात करेंगे और किन आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में, फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में, फिर श्रीहरिकोटा आइलैंड, फिर व्हीलर आइलैंड, उसके बाद पम्बन आइलैंड के बारे में। तो दोस्तों चलिए हम अंडमान निकोबार से शुरू करते हैं। दोस्तों एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको अंडमान निकोबार के बारे में देते हैं। दोस्तों ये बे ऑफ बंगाल में है, ये हमारे भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। इसका लोकेशन है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ से लेके 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक। इसमें 572 आइलैंड्स हैं जिसमें 37 आइलैंड्स जो हैं वहाँ पे कोई ना कोई रहता है, मतलब पजेस्ट है, मतलब वहाँ इंसानी सेटलमेंट्स हैं। और इसका जो लैंड रीजन है, कंप्लीट जो लैंड रीजन है उसका एरिया है दोस्तों 8,249 किलोमीटर स्क्वायर, 8,249 किलोमीटर स्क्वायर का है दोस्तों। इसी आइलैंड ग्रुप में एक आइलैंड है बैरन आइलैंड जो कि एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि ओनली एक्टिव वॉल्केनो, हमारे देश का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है और लास्ट वो 2017 में उसमें इरप्शन हुआ था दोस्तों। सैडल पीक वहाँ का सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि नॉर्थ अंडमान में है और इसका हाइट है दोस्तों 737 मीटर। और दोस्तों यहाँ ट्राइब्स भी निवास करते हैं जो हैं जारवा, सोम्पेन, सेंटलीज, निकोबारीज, अंडमानीज, ओंग एंड जंगल। दोस्तों ये सारे ट्राइब्स यहाँ निवास करते हैं। और दोस्तों यहाँ का वेजिटेशन कैसा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और यहाँ का जो समुंदर है उसमें कोरल रीफ्स भी पाए जाते हैं दोस्तों अभी हाल ही में जो कुछ आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार के, उसके नाम को चेंज किया गया था। तो दोस्तों रॉस आइलैंड्स का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नील आइलैंड का नाम चेंज करके शहीद द्वीप रखा गया है और हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप रखा गया है। तो दोस्तों ये कुछ नाम अभी भी चेंज हुए थे जो आपको अपने दिमाग में रखना है, एग्जाम्स में ये आ सकता है। तो अब हम थोड़ा मैप देख लेते हैं, मैपिंग के ज़रिए जान लेते हैं अंडमान निकोबार के लोकेशन के बारे में और इनके अलग अलग आइलैंड्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए यहाँ है कोकोस आइलैंड। दोस्तों कोकोस आइलैंड इंडिया का पार्ट नहीं है, म्यांमार का पार्ट है और ये बे ऑफ बंगाल में है। दोस्तों म्यांमार से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। एक्चुअली जो म्यांमार में अर्कन योमा माउंटेन है उसी का एक्सटेंशन है अंडमान निकोबार माउंटेन। अर्कम योमा माउंटेन जो है वो समुद्र की गहराइयों में चला गया है, उसके बाद फिर वो अंडमान सी के पास उभरा है जो कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका लोकेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे नॉर्थ में है नॉर्थ अंडमान और यही नॉर्थ अंडमान पे है सैडल पीक जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है हमारे अंडमान निकोबार ग्रुप का। नॉर्थ अंडमान के दोस्तों वेस्टर्न पार्ट में है ईस्टर्न पार्ट में है नारकोंडम आइलैंड्स और बैरन आइलैंड दोस्तों हमारे देश का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है दोस्तों। फिर नॉर्थ अंडमान के नीचे आता है मिडिल अंडमान, फिर मिडिल अंडमान के दोस्तों नीचे आता है साउथ अंडमान में ही दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप का जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसका कैपिटल है दोस्तों। अब साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज है जिसको हम डंकन पैसेज कहते हैं दोस्तों। लिटिल अंडमान और फिर के बाद का निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि ये है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स शुरू हो जाता है और लिटिल अंडमान के बाद जो
पैसेज है, जो चैनल है जो हमें निकोबार से अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल। तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से जो विभाजित करने वाला चैनल है उसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। दोस्तों लिटिल अंडमान के बाद है, लिटिल अंडमान के बाद है कार निकोबार, उसके बाद कालचट आइलैंड है, फिर नानकोई आइलैंड है। दोस्तों ये सारे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। फिर लिटिल निकोबार है और लास्ट में दोस्तों है ग्रेट निकोबार। दोस्तों यही ग्रेट निकोबार है जो हमारे देश का लास्ट आइलैंड है और यहाँ पे हमारे देश का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ में लाई करता है। दोस्तों उसके बाद इंदिरा पॉइंट के बाद, ग्रेट निकोबार के बाद एक पैसेज है जिसे हम कहते हैं ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल ये हमें हमारे देश को इंडोनेशिया से अलग करता है। इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर और ये इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसको अलग करता है, विभाजित करता है। तो दोस्तों ये हो गया एक स्कीमेटिक मैप जो हम आपको दिखा रहे हैं अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का। अब दोस्तों आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। दोस्तों लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड है, वो कोरल रीफ से मिलकर बना हुआ है और इसमें 36 आइलैंड्स का समूह है। इसका कुल एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर और ये 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ तक इसका एक्सटेंट है। यहाँ दोस्तों मोपला ट्राइब्स रहते हैं जो कि 95% मुस्लिम्स हैं और यहाँ कोकोनट मोनोकल्चर होता है, मतलब कोकोनट की खेती होती है, सिर्फ इसी से यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों इसके भी मैप को हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों इसमें 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। पहला है अमनदीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दूसरा है कन्नौर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और तीसरा है मिनिकॉय आइलैंड दोस्तों जो सबसे बड़ा है। अमनदीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कन्नौर ग्रुप ऑफ आइलैंड से डिवाइड करता है दोस्तों 11 डिग्री चैनल। फिर कन्नौर ग्रुप ऑफ आइलैंड को मिनिकॉय ग्रुप ऑफ आइलैंड से डिवाइड करता है 9 डिग्री चैनल और मिनिकॉय दोस्तों जो लास्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको मालदीव्स जो कि एक देश है उससे डिवाइड करता है 8 डिग्री चैनल। दोस्तों लक्षद्वीप का कैपिटल है करावती और जो कि कन्नौर ग्रुप ऑफ आइलैंड में लाई करता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में जो हमने जानकारी ले ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो ये चैनल्स के नाम, आइलैंड के नाम, इनका नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है, इनका नॉर्थ साउथ जो ओरिएंटेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आते हैं श्रीहरिकोटा आइलैंड में। दोस्तों श्रीहरिकोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ये आंध्र प्रदेश में सिचुएट करता है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। ये पुलिकैट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है और यहाँ इसरो का सबसे बड़ा लॉन्चिंग फैसिलिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग फैसिलिटी है। दोस्तों इसको मैप में देख लेते हैं कहाँ है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये है श्रीहरिकोटा आइलैंड, ये है बे ऑफ बंगाल और ये है पुलिकैट लेक जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। ये देखिए दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश का ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पुलिकैट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में श्रीहरिकोटा लाई करता है। यहाँ हमारा इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है जहाँ से हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं दोस्तों। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे देश का आइलैंड है जो कि स्ट्रेटेजिकली और इसरो के रूप से में देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम आते हैं व्हीलर आइलैंड में। दोस्तों व्हीलर आइलैंड जो है वो उड़ीसा के कोस्ट के पास लोकेटेड है और दोस्तों यहाँ से हम मिसाइल छोड़ते हैं। मोस्ट एडवांस मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे है और पहले इसका नाम लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम पर रखा गया था और लेकिन अभी जो इसका नाम है चेंज करके अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों अब हम मिसाइल टेस्टिंग और लॉन्चिंग फैसिलिटी यहाँ पे है। इसको मैप में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये है उड़ीसा और उड़ीसा के पास ये बे ऑफ बंगाल के में ये व्हीलर आइलैंड यहाँ लाई करता है। अब दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट पंबन आइलैंड पे। दोस्तों पंबन आइलैंड भी हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है। ये गल्फ ऑफ मन्नार में दोस्तों सिचुएटेड है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करता है और इसे हम रामेश्वरम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। राम सेतु इसी पे लोकेटेड है दोस्तों। इसको मैप के जरिए देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए ये है रामेश्वरम आइलैंड और ये है पाक बे और ये है गल्फ ऑफ मन्नार जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है दोस्तों। ये एडम्स ब्रिज है जिसको हम राम सेतु भी कहते हैं और राम सेतु कौन कनेक्ट करता है इंडिया और श्रीलंका, इंडिया से रामेश्वरम। ये जो पंबन आइलैंड है जिसे हम रामेश्वरम आइलैंड भी कहते हैं वो इसे कनेक्ट करता है। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों उसे हम धनुषकोडी कहते हैं। जो पंबन आइलैंड में लास्ट पॉइंट है जहाँ से एडम्स ब्रिज शुरू होता है उसे हम धनुषकोडी कहते हैं। तो दोस्तों ये था इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो आपको जानने बहुत ज़रूरी थे। इनके लोकेशंस, इनके जो आइलैंड्स के नाम हैं और इनके बीच में जो चैनल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।